हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है, ये सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं और खाना वाना मैंने बना लिया था। सुबह ही नाश्ता लंच दोनों बना लिए हैं और बच्चों की छुट्टी है क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल से। तो फिर मैंने सोचा चलो ये काम निपटा देती हूँ। और कल कोचिंग भी नहीं जा पाए थे बारिश की वजह से बच्चे, नहीं तो मैं शाम के टाइम ही कर लेती हूँ ये सब काम। सोफे वगैरह के कवर सेट करना, जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है तो शाम के समय कर लेती हूँ। आज नहीं कर पाई थी, यानी कि कल नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब निपटा देती हूँ फटाफट। और फिर बच्चे अपना बैठ के पढ़ाई वगैरह कर लेंगे इधर, फिर मैं दोनों रूम की क्लीनिंग कर दूंगी अच्छे से। इसलिए सबसे पहले मैं इधर ही आई थी, इस वाले एरिया को मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और दोनों भाई और पतिदेव चले गए हैं दुकान पर, बच्चे घर पे ही हैं क्योंकि बारिश जो है बंद नहीं हो रही है। वैसे ज़्यादा तो नहीं हो रही है, पर बारिश मतलब कि बंद नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, किनमिन किनमिन सी। और 3-4 दिन के लिए और बताई है बारिश ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की। जब तक मौसम नहीं खुलेगा स्कूल भी नहीं खुलेंगे। तो जी बस सोफे वगैरह के कवर सेट करके आ गई थी मैं इधर दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ पर क्लीनिंग डस्टिंग करूँगी मैं, सारे सामान को ही झाड़ पोंछ करूँगी अच्छे से। और सबसे पहले मैंने सिलाई मशीन पर जो भी सामान बिखरा पड़ा था उसको उठाया और कपड़ा मार दिया है हल्का हल्का उस पर। उसके बाद मुझे यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा सारी चीज़ों पर अच्छे से झाड़ पोंछ कर दूंगी, क्योंकि वैसे अगर करते हैं हम बेडशीट चेंज नहीं करनी होती तो फिर धूल मिट्टी जो है सारी बेडशीट पर ही आ जाती है। इसलिए मैंने सोचा आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो सारे सामान को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और कपड़े पर मैंने कोलिन लगा लिया था थोड़ा सा, तो उससे साफ हो जाएगा अच्छे से। और ये वाली बेडशीट मैंने परसों ही बिछाई थी, क्योंकि जो तकिया है ना, तकिए के साथ की मैंने बेडशीट बिछाई हुई थी, उस पर चाय गिर गई थी सुबह सुबह लाडो से। तो फिर मैंने ये वाली बिछा दी थी बेडशीट, इसके साथ वो नहीं है, तकिए के कवर नहीं है। तो 2-3 दिन के लिए मैंने बिछा दी थी। मैंने सोचा चलो बाद में चेंज तो करनी ही है, कर दूंगी। यही मुझे दिखी अलमारी में ऊपर, तो मैंने यही बिछा दी थी। वैसे ये ओढ़ने वाली बेडशीट है। और देखिए यहाँ पर सारे ही सामान जो भी रूम में है उस पर अच्छे से कपड़ा मार के साफ कर दूंगी मैं। और हफ्ते 10 दिन में ऐसी सफाई होती रहे तो घर की सफाई जो है बनी रहती है, घर अच्छा लगता है एकदम नीट एंड क्लीन। और कई लोगों को मैंने देखा है कि मंथली भी क्लीनिंग नहीं करते हैं तो घर हमेशा गंदा गंदा सा लगा रहता है। वो इसलिए होता है कि जब भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी बैठ जाती है किसी भी सामान पर, हम साफ नहीं करते हैं तो ज़्यादा ही गंदा होता चला जाता है घर, और फिर आलस भी आता रहता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि थोड़ा ही काम हो घर में उसे टाइम से निपटा लिया जाए तो सही रहता है। और आलस जो है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, चाहे लेडीज होए चाहे जेंट्स होए। अगर हम अपने काम को लेके आलस करेंगे तो फिर आलस में ही रह जाएगा सारा काम, टाइम से कोई भी काम नहीं होगा। और देखिए खाने पीने का काम तो जरूरी होता है, वो तो टाइम से करना ही होता है। और क्लीनिंग डस्टिंग में ज़्यादातर लोग जो है आलस कर जाते हैं, इसलिए फिर उनका काम करने में मन भी नहीं लगता है। और घर अच्छा क्लीन होता है तो काम करने में मन भी लगता है, और घर में मन लगा रहता है, सुकून मिलता है, बहुत ही अलग सा सुकून मिलता है। तो इसलिए अपने काम जो है टाइम से निपटा लेने चाहिए। और मेरे काम जो है छुट्टी का दिन हो या स्कूल जाना हो तो टाइम से मेरे काम निपट जाते हैं। वैसे जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो थोड़ा जल्दी निपट जाते हैं, और छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और स्कूल जब जाते हैं ना बच्चे, तो 7:15 का टाइम होता है वैन का, तो 7, 7:15 बजे बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद मेरे पास 1 घंटा बचता है। खाना वाना मैं बना लेती हूँ 7 बजे तक। तो 7:15 जाते हैं, 10-15 मिनट में बैठ भी जाती हूँ, चाय वाय पीनी होती है तो, या फिर फोन वोन देख लेती हूँ। तो फिर 1 घंटा बचता है, उसमें मैं क्लीनिंग डस्टिंग कर लेती हूँ 8:30 बजे तक। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, जब पति देव चले गए हैं दुकान पर उसके बाद ही मैंने थोड़ी देर के बाद स्टार्ट किया था काम अपना करना। तो थोड़ा सा लेट हो गया, 9:30 से 10:30 तक मेरा निपट जाएगा। फिर भी 9:30 बजे लग गई थी मैं, तो 10:30 बजे तक जो है काम मेरा निपट जाएगा।
और थोड़ा-सा मौसम अगर ठीक सा रहा तो देखूँगी कपड़े धुलने होंगे तो धुल दूँगी, क्योंकि हवा तो चलती ही है, अगर बारिश ना हुई, धूप भी ना निकली तब भी धुल दूँगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह है ये रखी-रखी भी अच्छी नहीं लगती है, गंदी बेडशीट घर में। तो मैं सोच रही हूँ कि लगा लूँगी मशीन अगर मौसम थोड़ा-सा ठीक हो गया। तो जी यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और जो दूसरी बेडशीट है, पिल्लो के कवर हैं, वो भी निकाल दिए हैं सारे। और उसके बाद बस जो दूसरे वाली पुरानी बेडशीट है उसको मैं धुलने में डाल दूँगी, और ये वाली बिछाई है मैंने बेडशीट कॉटन की, क्योंकि जो मैंने पहले बिछाई थी ना वो थोड़ी वो है, गरम सी है, यानी कि जो सर्दियों में बिछाते हैं ना बेडशीट, वो वाली थी। वैसे तो वो ओढ़ने के काम में ही लेते हैं, जैसे रात को एसी ऑन करते हैं तो ओढ़ लेते हैं। तो है तो वैसे वो डबल बेड की ही, पर थोड़ी सी गर्म है, और बरसात के दिनों में ना चिपचिपी सी गर्मी होती है, जैसे ही बारिश बंद होगी उसी टाइम चिपचिपी गर्मी हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है फिर वो वाली बेडशीट। तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है, 2-3 दिन ही मैंने बिछाई है उसको। और थोड़ा ठंडा सा मौसम हो जाएगा फिर तो गर्म बेडशीट ही बिछाया करेंगे, वो इकट्ठी भी नहीं होती है, ये कॉटन वाली इकट्ठी हो जाती है, पर वो जैसे बिछाएंगे ऐसी बिछी भी रहती है, उनका ये फायदा होता है बस। तो जी यहाँ पर मैंने सारे ही रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ पर जो भी सब्जी वगैरह रखी थी वो मैंने लगा दी है फ्रिज में, और थोड़ा बहुत और भी सामान था, दही वगैरह जमा के रखी हुई थी मैंने, सारा सामान मैंने फ्रिज में लगा दिया है, दूध गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। और किचन को अच्छे से क्लीन करूंगी, जो भी बर्तन है, बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हुए हुए हैं, सुबह के खाने के हैं, और कुछ बर्तन रात के भी रह गए थे, दूध वगैरह के, दूध चाय के बर्तन रह गए थे, तो थोड़े बहुत वो भी हैं, इसलिए दोनों सिंक जो है भरी पड़ी है, बस आधे आधे करके फटाफट से क्लीन कर दूंगी। जो भी बड़े बड़े बर्तन हैं उनको क्लीन करूंगी पहले अच्छे से, उसके बाद छोटे छोटे बर्तन हैं वो तो एक सिंक में ही आ जाएंगे। तो जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, थोड़ा सा हिसाब से ही करने होते हैं, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है सिंक में, और प्रांत जो है ना काफ़ी बड़ी है, जब तक प्रांत रहेगी सिंक में तो जगह ही नहीं मिलती है बर्तन करने की। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जो भी कढ़ाई वगैरह कुकर वगैरह है, इनको बड़े बड़े बर्तनों को अच्छे से धोकर क्लीन कर देती हूँ, और सूखने के लिए रख देती हूँ किचन काउंटर पर। किचन काउंटर मैंने पहले ही क्लीन कर दिया है, और जब ये सूख जाएंगे इनको अंदर रख दूंगी। जब तक मैं ये सारे बर्तन करूंगी ये वाले बर्तन जो है सूख जाएंगे, इनको फिर अंदर लगा दूंगी रैंक में। तो जी बस जो भी खाना बनाने के बर्तन हुए हुए थे वो मैंने सारे कर दिए हैं, उसके बाद बस छोटे वाले बर्तन है जो, उनको भी कर दूंगी, और किचन को करूंगी अच्छे से क्लीन। वैसे तो किया हुआ ही है, मैंने किचन को पहले भी क्लीन किया था एक आधी बार, जब दूध गर्म करने के लिए रखा, क्योंकि खाना बनाने के बाद थोड़ा गंदा सा हो ही जाता है अ, गैस चूल्हा और किचन, तो थोड़ा सा मैंने क्लीन करके तभी दूध गर्म होने के लिए रखा है, बस दूध गर्म हो जाएगा फिर दोबारा से अच्छे से क्लीन कर दूंगी।
बर्तन सारे हो चुके हैं। उसके बाद बारी आ गई है गैस चूल्हे की। गैस चूल्हे के सारे बर्तन नल जो है मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि इनको ना निकालो ऐसे ही साफ कर दो तो इनके नीचे जो है गंदगी रह जाती है। तो इसलिए मैं दिन में 2 बारी ऐसे ही गैस को क्लीन कर दूँगी हूँ अच्छे से, बर्नल वगैरह निकाल के, और 2 बारी गीला कपड़ा, साफ कपड़ा इस पर लगा देती हूँ। और हफ्ते में 1 बारी साबुन से भी क्लीन करती हूँ, जिससे कि जो थोड़ी बहुत गंदगी वैसी रह जाती है जो दिखती भी नहीं है, तो वो भी साफ हो जाए। और इधर बच्चों ने खाना खाया था तो उनके भी 1-2 बर्तन थे। जैसे मैं काम कर रही थी किचन में, उसी टाइम बच्चे खाना ले गए थे, तब तक उन्होंने खाया, तब तक मैंने ये वाला जो है गैस चूल्हे वगैरह सब क्लीन कर दिया है। तो जी बस किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, और बस अब बारी आ गई है झाड़ू लगाने की। सबसे पहले पूजा वाले रूम में, मैंने बच्चों वाले रूम में झाड़ू लगा दिया है, उसके बाद अपने वाले रूम में लगा दूंगी। और बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे थे खाना वाना खाकर, इसलिए एसी चला ली थी उन्होंने, क्योंकि गर्मी तो है ही, गर्मी चिपचिपी वाली सी हो रही है बरसात के मौसम में। वैसे तो गर्मी अब जाने ही वाली है, और बस इसलिए अपना बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मैं अपना काम निपटा रही थी। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद पोछा वगैरह रह जाएगा। देखती हूँ ऊपर जाकर, अगर मतलब मशीन लगानी होगी मुझे तो लगा दूंगी। अगर मौसम थोड़ा ठीक सा रहा, हवा चल रही होगी, तो चला दूंगी फिर मशीन में, और मशीन चलाने के बाद फिर अपना पोछा वगैरह लगा लूंगी। तो जी बस देखिए, इसी टाइम पर झाड़ू लगाती हूँ मैं अच्छे से दोनों रूम में, क्योंकि सुबह का टाइम मैंने हल्की फुल्की झाड़ू लगाई थी किचन में और बाहर की साइड, और इस टाइम ही दोनों रूम में अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी, और उसके बाद बस पोछा लगाऊंगी। बाकी सारा काम मेरा निपट चुका है। और आज मैं सोच रही हूँ खाने में अरबी बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि अरबी किसी को भी पसंद नहीं है, और इन सब का खाना मैंने सुबह ही बना दिया है, तो अपने लिए बना लूंगी। पतिदेव ने ली थी अरबी, कई दिन हो गए, सब्जी वाला आया हुआ था गली में ही, तो उस टाइम ले ली थी, और वो ऐसे ही रखी है, 2-3 दिन हो गए, तो मैंने सोचा आज बना लूंगी, और मैं ही खाऊंगी, क्योंकि खाते नहीं है कोई भी, किसी को भी पसंद नहीं है घर में, तो इसलिए। तो जी बस देखिए, सब काम सारा जो है निपट चुका है, और इसके बाद मैं अपने लिए अरबी की सब्जी और पराठे सेक लूंगी साथ में। तो बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।